शिमला का भूत, कुएं की आत्मा। यह स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। शिमला हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत और शांत शहर अपनी बर्फीली पहाड़ियों और ठंडी हवा के लिए मशहूर है। मगर इस शांतिपूर्ण शहर में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं जो सुनने में भी डरावनी लगती हैं। यह कहानी एक पुराने कुएं की है जो एक गहरी और खतरनाक रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो शिमला के पास स्थित था। गांव के लोग बहुत ही साधारण थे और उनकी दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं आता था। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हुईं और लोग धीरे धीरे डरने लगे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसका पानी बहुत साफ और ठंडा था। यह कुआं लंबे समय से बंद था क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी थीं जो गांव वालों के लिए एक रहस्य बन चुकी थीं। कुछ महीने पहले इस कुएं के पास एक लड़की की मृत्यु हो गई थी। लड़की का नाम सिमरन था और वह गांव के एक संपन्न परिवार की बेटी थी। सिमरन का परिवार इस गांव में सबसे प्रतिष्ठित था। लेकिन एक रात सिमरन का अचानक लापता होना सभी को हैरान कर गया। कई दिनों तक उसकी खोजबीन की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद कुएं के पास कुछ ग्रामीणों ने उसकी चप्पलें देखीं। इस पर सबका मन डर से भर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन कहां गायब हो सकती है। कई दिनों तक सिमरन का पता नहीं चला और लोग धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे। लेकिन एक दिन कुएं से तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें बहुत ही अजीब और खौफनाक थीं, जैसे किसी महिला की चीखें। लोग डर के मारे रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। वे मानने लगे थे कि कुएं में कोई बुरी आत्मा बसी हुई है और वह आत्मा किसी के साथ भी कुछ बुरा कर सकती है। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह वही कुआं है जिसमें सिमरन की आत्मा बसी हुई है। उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही है और इसलिए वह हर रात चीखती है। यह बात सुनकर गांव में एक और डर फैल गया। कुछ लोग कहने लगे कि कुएं में कुछ अजीब शक्तियां हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ समय बाद एक युवा लड़का अर्जुन, जो इस सब को सिर्फ अफवाह मानता था, ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उसने एक रात कुएं के पास जाने का निर्णय लिया। वह रात को अकेला कुएं तक पहुंचा जहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने कुएं के पास जाकर देखा तो उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की बाड़े पर पड़ी जो कुएं के आसपास घेरने के लिए बनाई गई थी। उसने बाड़े को खोला और कुएं के किनारे तक पहुंच गया। अर्जुन ने देखा कि कुएं में अंधेरा था, लेकिन अचानक कुएं से कुछ हल्की सी झलक दिखी। यह कोई आकृति थी जो पानी के अंदर छिपी हुई लग रही थी। अर्जुन डरते हुए धीरे धीरे कुएं के पास गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक जोरदार चीख सुनाई दी और एक ठंडी हवा का झोंका उसे झकझोरकर पीछे की ओर धकेल दिया। अर्जुन डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर झांका। अचानक कुएं में एक रूप आकार लेने लगा। वह रूप धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और दिखा कि वह कोई और नहीं बल्कि सिमरन की आत्मा थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और चेहरा भी बहुत डरावना लग रहा था। सिमरन की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी मदद की क्यों नहीं? मैं यहां फंसी हुई हूं और मुझे शांति नहीं मिल रही। अर्जुन डरते हुए बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ था सिमरन? तुम्हें क्यों शांति नहीं मिल रही? सिमरन ने दुखी आवाज में कहा, मेरे परिवार ने मुझे कुएं में फेंक दिया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं किसी और से शादी करूं। मुझे इस कुएं में डुबोकर मार डाला गया और मेरी आत्मा यहां बुरी तरह फंसी हुई है। यह सुनकर अर्जुन बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा कि शायद उसे इस आत्मा को मुक्ति दिलानी चाहिए। उसने गांव वालों से बात की और एक तंत्र मंत्र विद्वान को बुलाया। तंत्र मंत्र विद्वान ने कहा, सिमरन की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें उस स्थान को शुद्ध करना होगा जहां उसकी मृत्यु हुई थी। अर्जुन और गांव वाले एक साथ कुएं के पास गए और तंत्र मंत्र विद्वान की मदद से उस स्थान को शुद्ध किया। थोड़ी देर बाद सिमरन की आत्मा ने अपनी अंतिम सांस ली और कुएं के पानी में एक हल्की सी लहर उठी। वह शांत हो गया था और गांव वालों ने महसूस किया कि अब कुएं के पास कोई अजीब घटना नहीं घटेगी। सिमरन की आत्मा को शांति मिल गई थी। उस रात के बाद से कुएं में फिर कभी कोई अजीब आवाजें नहीं आईं। गांव वाले अब चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन वे यह कभी नहीं भूल पाए कि शिमला के इस छोटे से गांव में एक डरावनी कहानी ने जन्म लिया था और एक आत्मा को शांति मिली थी। यही थी शिमला के उस कुएं की भूतिया कहानी जो आज भी गांव वालों के बीच एक यादगार और डरावनी कथा के रूप में जीवित है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।